सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये बोलो देवानाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक शमन मुनि पंगोत्र सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। तीसरे अध्याय का वर्णन हम पढ़ रहे हैं और तीसरे अध्याय में लगभग 35 सूत्रों को कल हमने देखा था। प्राग मानुषोत्तरान मनुष्याः इस विषय में बात चल रही थी। तो दीदी ने पूछा जो मानुषोत्तर पर्वत के आगे किस तरह से है, क्या कारण है कि जो मनुष्यों का वहां पर गमन नहीं कह रहे हैं एक जगह तो, और कुछ कारण उसके बता रहे हैं। तो देखिए साक्षात रूप से मानुषोत्तर पर्वत से बाहर कोई भी मनुष्य नहीं जा सकते। जो अपेक्षाएं वहां पर बताई है वो ये बताई है कि जैसे कोई मध्य लोक में जीव है और उसको ढाई द्वीप के बाहर जन्म लेना है और अंत समय में मारणांतिक समुद्घात हुआ, तो क्या बताया जाता है, मारणांतिक समुद्घात में जो जीव की शरीर की आत्मा है वह बाहर जहां पर जन्म लेना है वहां पर स्पर्श करके रिटर्न आती है। ठीक है ना। तो वो जो वहां पर गई आत्मा या आत्म प्रदेश, इसको हम आत्म प्रदेश कहेंगे, तो उसके साथ आत्मा ही समझो। तो वो जो गई वो किस आयु के साथ गई, तो अभी जो भुक्त मनुष्य आयु है उसके साथ गई। उस अपेक्षा से ये कहा है। दूसरी अपेक्षा ये कहा है कि जो मान लो ढाई द्वीप के बाहर है उसको ढाई द्वीप के अंदर जन्म लेना है, तो जन्म लेने के लिए विग्रह गति से जब वो आ रहा है तो विग्रह गति में क्या है, कार्बन का युग है, तेजस शरीर है, लेकिन आयु कौन सी शुरू हुई, आयु शुरू हुई अगली आयु। पहली आयु जहां समाप्त हुआ वहां समाप्त होते ही विग्रह गति में ही अगली आयु शुरू हो गई। तो वो जो अगली आयु शुरू हुई ना, तो वो यहाँ की मनुष्य आयु ही है। तो इस अपेक्षा से वो यहाँ आने तक ढाई द्वीप के बाहर माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे, इस अपेक्षा से वो ये कहा है कि कुछ एक कारण है जिसके कारण से वो बाहर रहते हैं ढाई द्वीप के। मतलब तीसरा बताया था केवली समुद्घात के समय। तो केवली समुद्घात के समय मानुषोत्तर पर या मनुष्य लोक से बाहर जो अस्तित्व देखा जाता है वह क्या है, केवली समुद्घात में जब जीव मतलब केवली समुद्घात करते तो जो हमारे आत्म प्रदेश है, दंड कपाट प्रतर लोक पुराण, इस अपेक्षा से संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं। तो उस समय भी क्या हो गया, आत्म प्रदेश ढाई द्वीप के बाहर चले गए। तो ये तीन कारण छोड़ के अन्यत्र कहीं मानुषोत्तर पर्वत के बाहर जाने का विधान नहीं आता है। जो कदाचित शब्द दिया था उस विषय में भैया से चर्चा करनी थी, लेकिन आज व्यस्त बहुत सारा समय रहा इसलिए नहीं कर पाए, लेकिन कल उसको क्लियर कर लेंगे। और किसी को इस विषय में प्रश्न हो तो पूछिए। ठीक है, देखिए 36वां सूत्र पढ़ना है, सूत्र क्रमांक 36। आर्याम लेच्छाश्च, आर्याम लेच्छाश्च, आर्याम लेच्छाश्च। क्या बता रहे हैं, देखो मनुष्य दो प्रकार के हैं, आर्याम म्लेच्छाश्च, आर्य और म्लेच्छ।
आर्य और म्लेच्छ। तो मनुष्यों के दो भेद किए हैं, आर्य और म्लेच्छ। देखो सर्वार्थ सिद्धि में इस विषय में क्या व्याख्या करते हैं। जो गुणों या गुण वालों के द्वारा माने जाते हैं वे आर्य कहलाते हैं। उनके दो भेद है, रिद्धि प्राप्त आर्य और रिद्धि रहित आर्य। रिद्धि रहित आर्य 5 प्रकार के हैं, क्षेत्रार्य, जात्यार्य, कर्मार्य, चारित्रार्य और दर्शनार्य। ध्यान से, जो गुणों या गुण वालों के द्वारा माने जाते हैं वो आर्य कहलाते हैं। आर्य किनको कहेंगे, परीक्षा में प्रश्न आया सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार, तो जो गुणों या गुण वालों के द्वारा माने जाते वो आर्य कहलाते हैं। उनके दो भेद है, एक रिद्धि प्राप्त आर्य और दूसरा रिद्धि रहित आर्य। रिद्धि रहित आर्य 5 प्रकार के हैं, क्षेत्रार्य, जात्यार्य, कर्मार्य, चारित्रार्य और दर्शनार्य। देखो आप, बुद्धि, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस और अक्षिण रिद्धि के भेद से रिद्धि प्राप्त आर्य 7 प्रकार के हैं। म्लेच्छ 2 प्रकार के हैं, अंतर द्वीपज म्लेच्छ और कर्म भूमिज म्लेच्छ। समुद्र के भीतर 8 दिशाओं में 8 अंतरद्वीप है और उनके अंतराल में 8 अंतरद्वीप और है, तथा हिमवान और शिखरी इन दोनों पर्वतों के अंत में, दोनों विजयार्थ पर्वतों के अंत में 8 अंतरद्वीप है। इनमें से जो दिशाओं में द्वीप है वे वेदिका से तिरछे 500 योजन भीतर जाकर है, और विदिशाओं और अंतरालों में जो द्वीप है वे 550 योजन भीतर जाकर है, तथा पर्वतों के अंत में जो द्वीप है वे 600 योजन भीतर जाकर है। दिशाओं में स्थित द्वीपों का विस्तार 100 योजन है और विदिशाओं और अंतरालों में स्थित द्वीपों का विस्तार उससे आधा अर्थात 50 योजन है, तथा पर्वतों के अंत में स्थित द्वीपों का विस्तार 25 योजन है। पूर्व दिशा में एक टांग वाले मनुष्य हैं, पश्चिम दिशा में पूंछ वाले मनुष्य हैं, उत्तर दिशा में गूंगे मनुष्य है और दक्षिण दिशा में सिंग वाले मनुष्य है। चारों विदिशाओं में क्रम से खरगोश के समान कान वाले, शष्कुली अर्थात मछली अथवा पूड़ी के समान कान वाले, प्रावरण के समान कान वाले, लंबे कान वाले मनुष्य है। 8 अंतराल के द्वीप में क्रम से घोड़े के समान मुख वाले, सिंह के समान मुख वाले, कुत्तों के समान मुख वाले, भैंसा के समान मुख वाले, सुअर के समान मुख वाले, व्याघ्र के समान मुख वाले, कौवा के समान मुख वाले और बंदर के समान मुख वाले मनुष्य है। शिखरी पर्वत के दोनों कोनों की सीध में जो अंतरद्वीप है उनमें मेघ के समान मुख वाले और बिजली के समान मुख वाले मनुष्य है। हिमवान पर्वत के दोनों कोनों की सीध में जो अंतरद्वीप है उनमें मछली के समान मुख वाले और काल के समान मुख वाले मनुष्य हैं। उत्तर विजयार्धक दोनों कोनों की सीध में जो अंतरद्वीप है उनमें हाथी के समान मुख वाले और दर्पण के समान मुख वाले मनुष्य हैं, तथा दक्षिण विजयार्धक दोनों कोनों की सीध में जो अंतरद्वीप है उनमें गाय के समान मुख वाले और मेढ़ा के समान मुख वाले मनुष्य है। इनमें से एक टांग वाले मनुष्य गुफाओं में निवास करते हैं और मिट्टी का आहार करते हैं, तथा शेष मनुष्य फूलों और फलों का आहार करते हैं और पेड़ों पर रहते हैं। इन सबकी आयु एक पल्योपम है। ये 24 अंतरद्वीप जल की सतह से 1 योजन ऊंचे हैं। इसी प्रकार कालोद समुद्र में भी जानना चाहिए, ये सब अंतरद्वीपज म्लेच्छ हैं। इनसे अतिरिक्त जो शक, यवन, शबर और पुलंदादिक है वे सब कर्म भूमिज म्लेच्छ कहलाते हैं। विशेषार्थ देखिए, षटखंडागम में मनुष्यों के 2 भेद किए हैं, कर्म भूमिज और अकर्म भूमिज। अकर्म भूमिज भोग भूमि का दूसरा नाम है। भोग भूमि का एक भेद कुभोग भूमि है।
उसमें जन्म लेने वाले मनुष्य ही यहाँ अंतर्द्वीपज म्लेच्छ कहे गए हैं। ध्यान से, जो उपभोग भूमियां हैं उसमें जन्म लेने वाले मनुष्य ही यहाँ अंतर्द्वीपज म्लेच्छ कहे गए हैं। शेष रहे शक, यवन, शबर और पुलिंद आदि म्लेच्छ कर्म भूमिज म्लेच्छ है। इस प्रकार आर्य भी क्षेत्र की अपेक्षा दो भागों में विभक्त है, कर्म भूमिज आर्य और अकर्म भूमिज आर्य। 30 भोग भूमियों के मनुष्य अकर्म भूमिज आर्य है और कर्म भूमि के आर्य कर्म भूमिज आर्य है। मतलब भरत क्षेत्र में हम जो करते हैं ना 5 म्लेच्छ खंड और एक आर्य खंड, वो कर्म भूमिज कहलाएगा क्योंकि ये कर्म भूमि है। और जो कुभोग भूमियां हैं जो यहाँ पर अभी बहुत सारी जगहों पर जो बताए गए हैं वे अंतर्द्वीपज म्लेच्छ कहलाएंगे। तो कर्म भूमि आर्य कर्म भूमिज आर्य कहलाते हैं। इनमें से अकर्म भूमिज आर्य और म्लेच्छों के अविरत सम्यक दृष्टि तक 4 गुणस्थान हो सकते हैं, किंतु कर्म भूमिज आर्य और म्लेच्छ अनुव्रत और महाव्रत के भी अधिकारी है। कौन? यदि म्लेच्छ खंड वाले म्लेच्छ खंड से आर्य खंड में आते हैं तब की बात चल रही है। इनके संयम और संयम स्थानों का विशेष व्याख्यान कषाय प्राभृत क्षपणासार में किया है। कर्म भूमियां कौन कौन है इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 37। भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियो नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य। भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियो नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य। भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियो नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य। क्या कह रहे हैं? देव कुरु और उत्तर कुरु के सिवा भरत, ऐरावत और विदेह ये सब कर्म भूमियां हैं। ध्यान से, देव कुरु और उत्तर कुरु के सिवा भरत, ऐरावत और विदेह ये सब कर्म भूमियां हैं। क्या कह रहे सर्वार सिद्धि में? देखो ध्यान से, भरत, ऐरावत और विदेह ये प्रत्येक 5-5 है। ये सब कर्म भूमियां कही जाती है। इनमें विदेह का ग्रहण किया है इसलिए देव उत्तर कुरु का ग्रहण होता है। तो उसका निषेध करने के लिए अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य यह पद रखा है। मतलब देव कुरु और उत्तर कुरु को हमने कहां पर लिया है? हमने समझा था ना, उनको भोग भूमि में लिया है। उसको छोड़कर बाकी का विदेह क्षेत्र ये क्या है? कर्म भूमि। तो अन्यत्र शब्द का अर्थ निषेध है। देवकुरु, उत्तर कुरु, हेमवत, हरिवर्ष, रम्यक, हैरण्यवत और अंतर्द्वीप ये भोग भूमियां कही जाती है। शंका, कर्म भूमि यह संज्ञा कैसे प्राप्त होती है? समाधान, जो शुभ और अशुभ कर्मों का आश्रय हो उसे कर्म भूमि कहते हैं। यद्यपि तीनों लोग कर्म का आश्रय है, फिर भी इससे उत्कृष्टता का ज्ञान हो जाता है कि ये प्रकर्ष रूप से कर्म का आश्रय है। 7वें नरक को प्राप्त करने वाले अशुभ कर्म का भरतादि क्षेत्रों में ही अर्जन किया जाता है। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि आदि स्थान विशेष को प्राप्त कराने वाले पुण्य कर्म का उपार्जन भी यहीं पर होता है तथा पात्रदान आदि के साथ कृषि आदि 6 प्रकार के कर्म का आरंभ यहीं पर होता है। इसलिए भरतादिक की कर्म भूमि संज्ञा जानना चाहिए। करने पड़ते हैं किस लिए? अपना जीवन यापन करने के लिए। भोग भूमि में वहां कल्प वृक्ष है, कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इतर क्षेत्रों में 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त भोगों की मुख्यता है, इसलिए वे भोग भूमियां कहलाती है। विशेषार्थ, यह पहले ही बतला आए हैं कि भरतादि क्षेत्रों का विभाग
ढाई द्वीप में ही है। जम्बू द्वीप में भरतादि क्षेत्र एक एक है और धात्की खंड और पुष्कर आर्ध में ये दो दो है। इस प्रकार कुल क्षेत्र 35 होते हैं। उसमें भी उत्तर कुरु और देवकुरु विदेह क्षेत्र में होकर भी अलग गिने जाते हैं, क्योंकि यहाँ उत्तम भोग भूमि की व्यवस्था है। इसलिए 5 विदेहों के 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु, इनको उक्त 35 क्षेत्रों में मिलाने पर कुल 45 क्षेत्र होते हैं। इनमें से 5 भरत, 5 विदेह और 5 ऐरावत, ये 15 कर्म भूमियां हैं और शेष 30 भोग भूमियां हैं। ये सब कर्म भूमि और भोग भूमि क्यों कहलाती है, इस बात का निर्देश मूल टीका में किया ही है। उक्त भूमियों में स्थिति का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। राजवार्तिक में इस विषय में लिखा है, यद्यपि ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का बंध और उनका फलभोग सभी मनुष्य क्षेत्रों में समान है, फिर भी यहाँ कर्म भूमि व्यवहार विशेष के निमित्त से है। सर्वार सिद्धि प्राप्त कराने वाला या तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला प्रकृष्ट शुभ कर्म अथवा 7वें नरक में ले जाने वाला प्रकृष्ट अशुभ कर्म कर्म भूमि में ही बनता है। ध्यान से, सर्वार सिद्धि प्राप्त करने वाला या तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला प्रकृष्ट शुभ कर्म, ये सर्वोत्कृष्ट शुभ कर्म, ये, और 7वें नरक में ले जाने वाला प्रकृष्ट अशुभ कर्म, ये कर्म भूमि में ही बनता है। सकल संसार का उच्छेद करने वाली परम निर्जरा के कारण तपश्चरणादि क्रियाएं भी यही होती है। 80 मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य रूप 6 कर्मों की प्रवृत्ति भी यही होती है। अतः भरतादिक में ही कर्म भूमि व्यवहार उचित है। जैसे न क्वचित सर्वदा सर्व वित्रंब भगमनम नयः अन्यत्र धर्मात्, अर्थात धर्म को छोड़कर अन्य आर्थिक आदि प्रसंगों में पूर्ण विश्वास करना नीति संगत नहीं है। यहाँ अन्यत्र शब्द छोड़कर इस अर्थ में है, उसी तरह अन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्य, यहाँ पर भी अन्यत्र शब्द का अर्थ क्या लेंगे, छोड़कर, इसको छोड़कर, अर्थात देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर शेष विदेह क्षेत्र कर्म भूमि है। देवकुरु, उत्तर कुरु और हेमवत आदि भोग भूमिया ही है। ठीक है, निधि जी जैन पूछिए, क्या बोल रहे हैं? भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिएगा। 2 प्रश्न है भैया जी। एक तो उपपाद शब्द का मतलब यहाँ उत्पन्न होने से लेना है क्या? हाँ, ये विषय कल आया था, कल किसी भैया जी ने पूछा था, ऐसा बोला था, उनके भी पढ़ने में आया है कि उपपाद जन्म से यहाँ पर लेना है कि जो अन्यत्र से यहाँ पर जन्म लेने के लिए आ रहे हैं। ढाई द्वीप के बाहर से जो ढाई द्वीप में जन्म लेने के लिए आ रहे हैं, उस अपेक्षा से यानी उत्पन्न होने के लिए आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल है ना। ढाई द्वीप में उत्पन्न होने के लिए बाहर से विग्रह गति से आ रहे हैं। जी भैया। और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे अपन ने भोग भूमि की व्यवस्था पढ़ी थी, उसमें मतलब जोड़ी से पैदा होते हैं, वैसे ही कुभोग भूमि में भी जोड़ी से पैदा होते हैं क्या? जैसे यहाँ पर जोड़े से पैदा होते हैं, वैसे कुभोग भूमि में भी जोड़े से ही पैदा होते हैं। जैसे यहाँ पर छिक और जमाई से मरण है, वैसे वहां पर भी है भैया। और फिर इनका जो विकराल रूप है, उसकी अपेक्षा से क्या इनको दुख होता है क्या? जैसे भोग भूमि में तो उनको दुख बताया ही नहीं है, तो कुभोग भूमि में दुख बताया है। नाम उसका कुभोग भूमि है, तो दुख का अनुभव तो उनको होता होगा, क्योंकि भोग भूमि के साथ कुभोग लगा है ना। भोग तो मिल रहे हैं लेकिन वो कुभोग है, तो उसका एहसास उनको कैसा है, इस विषय में थोड़ा देखना होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो उनको इस बात का मलाल होगा ही, क्योंकि इतना अच्छा शरीर मिला है लेकिन तिर्यंच का आकार है या लंबे कान है या एक ही पैर है, तो थोड़ा सा तो उनको उसका एहसास होगा ही होगा। जब भी तो वहां पर उनको दुख का अनुभव हो रहा है, और अनुभव कर्म का काम ही है अनुभव कराना।
जी भैया, और दूसरी बात कि इनको रोग भी हो सकते हैं क्या? मतलब भोग भूमि क्या कुभोग भूमि? कुभोग भूमि में। नहीं, रोग का विषय तो नहीं होगा, क्योंकि भले ही कुभोग भूमि है लेकिन भोग ही दिए वहां पर, तो रोग की बात तो नहीं होगी। अच्छा, एक प्रश्न और था भैया कि जैसे भोग भूमि में बताते हैं कि बहुत बड़े बड़े एरिया में एक एक कपल रहता है, तो क्या हम्म। ऐसा यहाँ पे भी है क्या? और ये क्या आपस में मिलते नहीं है क्या? कुभोग भूमि के विषय में तो नहीं पढ़ने में आया, लेकिन भोग भूमि हाँ। के विषय में तो जैसे क्वचित कदाचित दूर से एक दूसरे को देख सकते हैं, मिलेंगे तो नहीं, लेकिन दूर से एक दूसरे को देखते हैं और अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। मतलब ये कभी पास में जाकर बातें नहीं करेंगे, एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ भी नहीं, सिर्फ देखते हैं और देखते ही रहते हैं और आगे चले जाते हैं। इतना भोग भूमि के विषय में वर्णन आता है। अच्छा, कुभोग भूमि का कोई वर्णन पढ़ने में नहीं आया, इसलिए पूछा। मतलब होगा कहीं ना कहीं, लेकिन वो विषय अभी आया नहीं, तो देखते हैं उस विषय में भी। लेकिन जी, भोग भूमि का जो पढ़ने में आया वो बताया। ठीक ठीक भैया, थैंक यू भैया, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। अनिता जी जैन बोलिएगा, जल्दी जल्दी बोलिए। अनिता जी हाँ, जैन। हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए जय बोलिए। जिनेन्द्र भैया जी। ये पूछना था कि ये जितने प्रकार के शरीर और ये अलग अलग कुभोग भूमि के बताए, तो ये अपने यहाँ इस समय जो अन्य समाज के लोग उनको देवी देवता बना के बिठा देते, तो इन लोगों के पहले लोगों ने गुरुओं ने पढ़ा होगा, तो वो उन्होंने वर्णन किया होगा, ऐसा कुछ है क्या? हो सकता है, देखो ये तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन जैसे कुभोग भूमियों का आया है, तो हाँ, जैसे क्योंकि अन्यत्र उन्होंने कहीं गलत ऐसा पढ़ लिया। मानते तो हो सकता है। हाँ, उन्होंने पढ़ा और उसका गलत मतलब यहाँ निकाल के उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा, तो वो देवी देवता मान के पूछते रहते उनको। ऐसा भी है ना, अपने यहाँ तो अन्य समाज के लोग यही करते हैं ज्यादातर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ, बस हम्म। ठीक। चलो। नीनू जी जैन बोलिए, जल्दी जल्दी। नीनू जी जैन, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, जैसे अपने 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विदेश क्षेत्र हैं, तो भरत क्षेत्र में 6 खंड बताए हैं, 5 मलेच्छ के और 1 आर्यखंड। तो क्या ये 15 भूमियों में यही सारी व्यवस्था है? बिल्कुल, हर जगह यही व्यवस्था रहेगी। 15 क्षेत्रों में ऐसी सेम? हाँ, सेम सेम रहेगी व्यवस्था। अच्छा। हाँ, विधियों के नगरियों के हिसाब से हो जाएगी। हाँ। हाँ, बाकी तो 5 भरत 5 ऐरावत, उसमें तो सेम ऐसी ही रचना होगी। विधेय की रचना में नगरी के हिसाब से वर्णन थोड़ा सा बदल जाएगा। वो उसमें जो तत्वार्थ सूत्र में तीसरा अध्याय पढ़ा था ना, उसमें हर एक नगरी का वर्णन किया है, देखो थोड़ा सा उतना आप देख लेना। जी 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 भैया जी, तत्व सूत्र में तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में, हाँ, उसमें क्या है, 32 जो नगरिया है उसके उसका वर्णन किया है। तो उसमें भी लगभग भेद कैसे होते हैं, कैसे उसमें डिवाइड किया जाता है, वो सब बातें ली है। तो भैया जी 32 नगरियां मलय क्षेत्र की हैं कि आर्य क्षेत्र की? नहीं, आर्य की ही है। एक बार आप उसमें देख लो ना, तुरंत समझ में आ जाएगा, उसमें नक्शे के साथ बताया है। हाँ, अच्छा भैया जी, धन्यवाद भैया जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, चंद्र भैया जी सरैया बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। ये जो हम लोग कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो इस पर्वत के जो मनुष्य पर्वत के बारे में प्रश्न था कि इस पर्वत के उस और उपा जन्म वाले और समुद्रघात को प्राप्त हुआ मनुष्यों को छोड़कर दूसरे विद्याधर, वो अपने समझा दिया था। उसमें उपा जन्म वाले का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उपा जन्म कहाँ पर होगा? नहीं, उत्पाद जन्म का मतलब यहाँ पर ऐसा लेना है कि बाहर से जो ढाई द्वीप में जन्म लेने के लिए आ रहे हैं, तो वो उत्पन्न होने की अपेक्षा से, वो यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं ना, विग्रह गति से आ रहे हैं, उस अपेक्षा से लेना है बस। ढाई द्वीप में आ रहे हैं, ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा रहे। हाँ, ढाई द्वीप के बाहर से ढाई द्वीप में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब वो प्रवेश कर रहे हैं, मतलब उनके आयु जो है वो मनुष्य आयु है या यहाँ की जो भी तिर्यंच आयु है, तो वो मतलब ढाई द्वीप की आयु बांधे हुए हैं और ढाई द्वीप के बाहर हैं, इस अपेक्षा से माना है। नहीं तो उपा जन्म कैसे होगा? उनका तो फिर औदारिक जन्म होगा ना। नहीं, जन्म उपवाद नहीं है, उत्पन्न होने की अपेक्षा उनको उपवाद वहां पर कहा है। उपवाद जन्म मतलब देवों की बात नहीं है, वो उस अर्थ में लिया है, उत्पन्न होने के अर्थ में वो शब्द लिया है। मतलब ढाई द्वीप के बाहर से
द्वैद्वीप के अंदर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो जो बताया था वो तो पूरे एक्चुअली के मनुष्य पर्वत के उस साइड लोग कौन कौन से जा सकते हैं वो प्रश्न था ना, यहाँ तो डिस्कशन तो उसका चल रहा था कि हाँ देखो मनुष्योत्तर के मतलब नहीं मतलब क्या है, ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य आयु के साथ मनुष्य नहीं जा सकते हैं, ठीक हाँ है, नहीं बराबर, हाँ नहीं जा सकते। अब उसमें 3 अपवाद उन्होंने बताए। पहला अपवाद, मनुष्य आयु चल रही है, अंतिम समय करीब है, मारणांतिक समुद्रघात हो गया, तो आत्म प्रदेश इस मनुष्य आयु के साथ ढाई द्वीप के बाहर जहां जन्म लेना है उस जगह को स्पर्श करने चले गए। हाँ तो वो बराबर है, आयु है, ये मनुष्य आयु है। हाँ जी, दूसरा रीजन उन्होंने बताया केवली समुद्रघात। हाँ वो केवली भी क्लियर, समुद्रघात में दंड कपाट प्रतर लोक पूरन में आत्म प्रदेश संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं, तो बराबर इसका जी, मतलब है ढाई द्वीप के बाहर जाते हैं। तो हाँ ढाई द्वीप के बाहर गए, आत्म प्रदेश कौन से है, मनुष्य आयु के है, मनुष्य आयु वो दो, ठीक है, दो 2 चीज हो क्लियर गए। है, ये तीसरा तीसरा क्लियर नहीं हो रहा है। तीसरा क्या हो गया, ढाई द्वीप के बाहर का जीव है, वहां पर वो मर गया, हाँ ठीक है, मर गया और मरने के बाद ढाई द्वीप में जन्म लेने के लिए आ रहा है, उसकी हाँ, लेकिन वो आयु तो कौन सी मानी जाएगी, आयु से आयु मनुष्य मानी जाएगी, मनुष्य मनुष्य आयु मानी जाएगी। हाँ बंद तो होगा, भाई अगर अगर कोई शंका कर दे कि आपने तो कहा था कि मनुष्य आयु के साथ तो बाहर नहीं है, लेकिन ये तो मनुष्य आयु के साथ भी है और बाहर दिख रहा है, नहीं हाँ जब तो ये अपवाद है कि विग्रह गति में है और यहाँ जन्म लेने के लिए आ रहा है, भले आयु मनुष्य आयु है, तो लेकिन वहां आ रहा है, इसका मतलब कुछ समय के लिए, भले एक समय हो, उस एक समय के लिए वो ढाई द्वीप के बाहर है क्या नहीं मनुष्य आयु के साथ। हाँ लेकिन वो तिरंच गति में से आ रहा है, मान लो तो तिरंच कोई भी हो सकता है, तिरंच गति से आ रहा है, मान लो तिरंच गति से आ रहा है, मान लो ढाई द्वीप के बाहर जो स्वयंपुरम समुद्र से आ भवनवासी रहा है, वेंतरवासी देव रहते हैं, देव गति से भी तो आ सकता है ना। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ, तो उस अपेक्षा से। अच्छा। और अंतर्द्वीप जो है, जो 8 अंतर्द्वीप है वो अकर्म भूमि है, सब सब अकर्म भूमि है सब। देखो, अकर्म भूमि मतलब भोग भूमि, और जो अंतर्द्वीपज म्लेच्छ कहे हैं वो कुभोग भूमि। अंतर्द्वीप म्लेच्छ कहे वो कुभोग भूमि, हाँ, अंतर्द्वीपज म्लेच्छ जहाँ रहते हैं ना वो कुभोग भूमि, जो अलग अलग आकार के जो है वो सब, हाँ बराबर। हाँ 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 हाँ। और अकर्म भूमि कौन सी तो फिर? अकर्म भूमि मतलब जो भोग भूमिया है उसको अकर्म भूमि कहा है, कर्म भूमि को कर्म भूमि, जो कर्म भूमि नहीं है वो अकर्म भूमि। तो अच्छा, ओके। तो भोग भूमि में उत्तम भोग जो भूमि, कर्म भूमि नहीं है। हाँ तो भोग भूमि में कितने विभाग है, मतलब उत्तम भोग भूमि और भोग भूमि के 3 भेद किए हैं, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि। और जघन्य कुभोग मतलब भूमि कुभोग, वो अलग है, वो भोग भूमि में नहीं होगा, कुभोग भूमि एक अलग ही बात है। जघन्य भोग भूमि अलग है। देखो, उत्तम मध्यम और जघन्य में भोगों की अपेक्षा अलग अलग बात है। जैसे जी हाँ, उत्तम भोग भूमि का जीव 3 दिनों बाद भोजन ग्रहण करते हैं, मध्यम हाँ का 2 दिनों बाद, जघन्य का 1 दिन बाद। उत्तम की 3 पल्ले की आयु है, मध्यम की 2 पल्ले की, जघन्य की 1 पल्ले की। तो हाँ भोग में आयु में कमी कमी हो रही है। और कुभोग भूमि बात अलग ही, वो भोग भूमि का भेद नहीं है, वो कुभोग भूमि बात ही अलग है। वो बात ही अलग है। अच्छा, तो ये मध्यम भोग भोग भूमिया भूमि और में जो जन्म लेते हैं वो मनुष्य बिल्कुल बहुत अच्छे आकार के हैं, बहुत सुंदर है, उनकी ऊंचाई भी 500 धनुष्य है, और बराबर, जो हाँ। वो रहते हैं वो सुंदरता से रहते हैं, लेकिन नहीं कुबोग मध्यम भोग भूमि और विभिन्न आकार के हैं। भैया जो मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि के जो जीव है वो कहाँ पर रहेंगे, उसकी जगह कहाँ रहने की, फिर जगह रहने की? देखो, वो जो देव कुरु उत्तर कुरु है उसको हाँ उत्कृष्ट भोग भूमि माना है। हाँ वो तो फिर जो उत्तम है, हाँ। भरत के बाद जो हेमवत क्षेत्र है वो जघन्य है, हरि क्षेत्र है वो मध्यम है, अच्छा, ठीक है, और भरत और ऐरावत कर्म भूमि है। ओके जी, जी जय जिनेन्द्र। क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जी। जी। कल्पना जी जैन बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। श्री कांता जी जैन बोलिए। जय जैन भैया जी। जय भैया जी, जिनेन्द्र। भैया जी कुभोग भूमि में मनुष्यों की क्या अकाल मरण होता है क्या? नहीं, ना भोग भूमि में अकाल मरण होता है, ना कुभोग भूमि में होता है। तो किस कर्म को उदास कुभोग भूमि में जन्म लेते हैं मनुष्य?
देखो, मनुष्य आयु तो बांधी थी, लेकिन अंत समय में कुछ परिणामों की हमारी गड़बड़ी हो गई, बहुत अधिक मायाचारी की समझो, तो फिर कुभोग भूमि में जन्म लेंगे। ठीक है भैया। मनुष्य आयु भी बांधी, मान लो 2 हाँ। पल्ले की बांधी, तो आयु तो जितनी बांधी उतने में जाएंगे, लेकिन परिणाम बिगड़ गए, तो फिर इस कारण से वो कुभोग भूमि में जाएंगे। ठीक है भैया जी, जय भैया जी, जय जी ने मतलब देखो, बहुत बार क्या होता है, एक उदाहरण के तौर पे जैसे गुरुजी बताते थे कि हम जैसे गरीब लोगों को क्या दे रहे हैं, मान लो कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना, मतलब जी। उनको भोग भोगने के लिए तो दे रहे हैं, लेकिन उसकी भी हम फोटो लेके सब जगह वायरल कर रहे हैं। दूसरी बात, उनको जो दे रहे हैं, जैसे हमारे घर में जो खराब हुए चीजें, भाई अब खराब हो गई है, अब हमारा तो खाने का मन नहीं कर रहा है, तो चलो हम उसको खिला देते हैं, वो उसका क्या है, उसको तो वैसे कुछ नहीं मिलता है, तो ये खा लेगा वो। तो हमने गंदी चीज किसी को खिलाई, गंदे भोग भोगने को दिए, तो फिर उसका फल हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जैसे भैया जी जैसे अपन पशुओं को देते हैं, तो पशुओं का तो मतलब खाना यानी वही है, तो जो देखो, चीज मैंने खराब हो जाती मैंने है क्या तो मनुष्य की बात की ना, तो उसमें तो दोष नहीं लगता पशुओं को देने में। देखो पशुओं को भी जो है ना, पशुओं को भी चीज, मान लो हम 1 दिन पुरानी रोटी दे रहे हैं, 2 दिन पुरानी रोटी दे रहे हैं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन जो रोटी सड़ गई है, गल गई है, जिसकी बहुत ही भयंकर बू आ रही है, या उसमें जीव उत्पन्न हो गए हैं, तो ऐसी देने में लाभ थोड़ी ना है। हाँ, उसको तो पाप लगेगा उसमें तो। फिर तो थोड़ा हमें मतलब विवेक बुद्धि से काम करना पड़ेगा। ठीक है भैया जी। हाँ, भै- अभी देखो, एक दिन भैया क्या जी, हुआ, जय एक दिन पहले की रोटी थी, तो हमारी घर में चर्चा चल रही थी, मैंने बोला गाय को दे दो, तो अब छोटी बिटिया है, वो बोली पापा गाय को इतनी खराब रोटी क्यों देना है, जब हम ही नहीं खा रहे तो उसको क्यों देना। अब उसका मासूम मन जो है ना, वैसा मासूम मन हमारा बनना चाहिए। ठीक है भैया जी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। प्रमिला जी भैया जैन बोलिए। हाँ, बोलो भैया बोलो। जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सही कह रहे हैं भैया भैया जी, जी। मुझे ये जो 35 क्षेत्र बताए हैं, हम्म। अभी आपने विशेषार्थ में पढ़े थे इसमें ना, हाँ हाँ कि हाँ भरतादि क्षेत्रों का विभाग 2.5 द्वीप में है, और जम्बू द्वीप में भरतादि क्षेत्र 1-1 है, और घातकी खंड और पुष्करार्ध में 2-2 है। तो मुझे हाँ ये हाँ। इस प्रकार कुल 35 क्षेत्र होते हैं, मुझे उसने ठीक है, आज मैं निकला प्रकरण कल से। की कक्षा में फिर इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। ठीक है भैया। हाँ हाँ, प्रमिला जी जय जैन बोलिए। जिनेन्द्र। प्रमिला जी जैन जल्दी से। विनीता जी जैन। जल्दी जल्दी बोलो। दोनों भी अनम्यूट प्रमाण होके बोलो। शब्द प्रमाण शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ क्या है? परिभाषा और प्रमाण यानी व्युत्पत्ति अर्थ एक ही बात है क्या है? हाँ, देखो प्रमाण का मतलब जो है ना, मतलब जो पूर्ण देश का जैसे वर्णन करे। परिभाषा व्युत्पत्ति अर्थ में क्या मतलब है? मतलब ये समझ में नहीं आया। हर चीज की व्युत्पत्ति सकल अर्थ देश बोल का रहे हैं ना, वर्णन करता व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति अर्थ मतलब वो शब्द जिस धातु से बना है, उसका अर्थ क्या बनेगा, उसका अर्थ होता है व्युत्पत्ति अर्थ। धातु से बना है। और बिल्कुल। परिभाषा परिभाषा का मतलब मतलब उसकी व्याख्या। अच्छा, तो जैसे भाई जैन प्रमाण शब्द शब्द का है, देखो व्युत्पत्ति। जैन शब्द है, किससे बना है, जिन से बना है। तो हम्म जिन मतलब जिनेंद्र भगवान, तो हम्म उसका उत्पत्ति अर्थ क्या होगा, जिनका उपासक जैन। जैन की जैन। व्याख्या क्या होगी, जैन की व्याख्या होगी जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, जो रात्रि भोजन नहीं करता है, जो प्रतिदिन अभिषेक करता है, जो पानी छान कर पीता है, वो जैन। तो परिभाषा और उत्पत्ति में थोड़ा अर्थ होगा। हो गया क्लियर? नहीं समझ में आया। व्युत्पत्ति धातु से बना है मतलब धातु। धातु मत प्रत्येक एक एक धातु होता है, तो ये संस्कृत में होता है। जैसे लिखना शब्द है, लिखना लिख हाँ, धातु से बना है, तो लिख धातु अच्छा, का अर्थ क्या होता है, लिख धातु का अर्थ होता है रेखाटन करना। तो फिर हाँ, लिखना का अर्थ क्या होता है, लिखना। तो फिर उसका उत्पत्ति अर्थ होता है भाई कुछ हाथों से लिखना।
और इसकी परिभाषा यदि लिखना के हमें करनी है तो फिर जो शब्द है वो शब्द जब लिखे जाते हैं हाथों से लेखनी के द्वारा वो लिखना है, ऐसा ऐसा अर्थ होता है उसका। अच्छा ठीक है भैया जी, जय प्रमाण का जिनेन्द्र। उत्पत्ति लब्ध अर्थ क्या लेंगे हम? प्रमाण का उत्पत्ति अर्थ लेंगे हम। प्रमाण किसे माना है? जो साक्ष्य है उसको प्रमाण माना है। और प्रमाण की जब परिभाषा पढ़ेंगे तब हम प्रमाण की परिभाषा बोलेंगे। जो सकल देश को विषय करता है वो प्रमाण। दर्शन का उत्पत्ति लब्धार्थ क्या है? दर्शन का उत्पत्ति लब्ध अर्थ होता है देखना। दृश्य धातु से बना है वो। दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना। लेकिन जब इसमें दर्शन की व्याख्या आगम में परिभाषा करेंगे तब हम कहेंगे श्रद्धान करना, न कि देखना।